नगर भरतपुर और डूंगरगढ़ बीकानेर में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही टीचिंग फैकल्टी की कमी की तत्कालिक समस्या को दूर करने के लिए पे माइनस पेंशन के आधार पर रिटायर्ड फैकल्टी की सेवाएं भी ली जा सकेंगी। कोटा मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय खोलना तथा अलवर जिले के नौगंवा कृषि अनुसंधान केंद्र के परिसर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मैं घोषणा करती हूं। राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, रतनगढ़, चूरू, गुड़ागौड़जी, उदयपुर बाटी, झुंझुनू, ओसियां, जोधपुर और शिवगंज सिरोही के महाविद्यालयों को पीजी महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा करती हूं। हमने इस बजट में 17 उपखंडों में नवीन कॉलेज खोलने की जो घोषणा की है एवं साथ ही नवीन कॉलेज भवन निर्माण को एमएलए लैड के तहत अनुमत किया है। मुझे उम्मीद है कि इनके भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक और दानदाता सामने आएंगे, जिससे कि ये कॉलेज जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो सके। हमें हायर सेकेंडरी स्कूल्स में नहीं खोलना है जैसे पिछले टाइम खोला था। राजकीय महाविद्यालय में 5 वर्षों से अधिक की अवधि से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, राजकीय महाविद्यालयों में 5 वर्षों से अधिक की अवधि से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत संचालित यूजी एंड पीजी कक्षाओं के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के 64 विषयों के पाठ्यक्रमों को स्टेट फाइनेंसिंग में परिवर्तित करने की मैं घोषणा करती हूं। इसके लिए 11 करोड़ 41 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। 50 राजकीय महाविद्यालयों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा और राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी जयपुर के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल विकास के पाठ्यक्रम प्रारंभ कर प्रतिवर्ष 12,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में विज्ञान विषय, तारानगर चूरू में इतिहास और समाज शास्त्र विषय एवं टोडा रायसिंह टोंक में कला संकाय के नए विषय खोलने की घोषणा करती हूं। अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण फैब्रिकेशन हेतु सुंदर डिजाइन, अभिनव सोच का अपना महत्व है। ऐसी ही किसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए मैं जोधपुर, बीकानेर और झालावाड़ में कुल 6 करोड़ रुपए की लागत से 3 फैब लैब की स्थापना की घोषणा करती हूं। इनकी स्थापना से प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग, वर्कर लर्निंग तथा प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यूपीएससी, आरपीएससी और राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु प्रत्याशियों को आरएसआरटीसी की बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मैं घोषणा करती हूं। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मैं आदर्श मदरसा योजना की घोषणा करती हूं। इससे तहत पंजीकृत ए श्रेणी के 500 मदरसों का चयन कर मदरसों के आधुनिकीकरण पर 25 करोड़ 18 लाख खर्च किए जाएंगे। नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ जनजाति उपयोजन क्षेत्र के युवाओं को देने के लिए मैं कौशल प्रशिक्षण योजना की घोषणा करती हूं। इसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के उद्देश्य से उद्यमिता प्रोत्साहन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कन्वर्जेंस कर 15 करोड़ खर्च किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रथम चरण के तहत जयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर रोजगार कार्यालयों का मॉडल करियर सेंटर के रूप में चयन किया गया था, जिनका कार्य इस वर्ष पूरा कराया जाएगा। शेष रहे 29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को मॉडल करियर सेंटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए 24 राजकीय ITI में महिला विंग खोलकर 4000 महिलाओं को 12 व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु 23 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को कौशल प्रशिक्षण के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के राजकीय आईटीआई में संचालित सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट्स को नियमित प्रशिक्षण योजना में परिवर्तित कर 22,500 सीट क्रिएट किए जाएंगे। इस पर 28 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में 8 नई आईटीआईज खोली जाएंगी। सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय आईटीआई आयुक्तालय जयपुर एवं निदेशालय जोधपुर में 22 करोड़ की लागत से इंटरनेट आधारित स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करें। इन्हें डिजिटल आईटीआई के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सुविधा से छात्रों को एनीवेयर, एनी टाइम, एनी डिवाइस लर्निंग का लाभ मिलेगा। साथ ही मैं राजकीय आईटीआई को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए परंपरागत परीक्षा प्रणाली के स्थान पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की अब घोषणा करती हूं। भारत अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 का विजेता रहा है। मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश को युवा तेज गेंदबाज श्री कमलेश नागरकोटी की इस जीत में अहम भूमिका पर गर्व है। इस यूथ आइकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हम सब की ओर से बधाई देते हुए मैं श्री नागरकोटी को 25 लाख दिए जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही राज्य के प्रतिभावान युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यूथ आइकन स्कीम की घोषणा करती हूं। झुंझुनू में राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना से खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों द्वारा कोर्स, प्रशिक्षण शिविर, प्रतिभा खोज और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य क्रीड़ा संस्थान में समस्त आउटडोर व इंडोर आधारभूत खेल सुविधाओं के विकास पर चरणबद्ध रूप से 31 करोड़ का व्यय किया जाएगा। जगतपुरा जयपुर स्थित शूटिंग रेंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स क्रय करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 5 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के लिए वर्ष 2016-17 की बजट घोषणाओं में 10 करोड़ रुपए की लागत से खेल भवन के निर्माण की घोषणा की गई थी। इस निर्माणाधीन खेल भवन की साज सज्जा फिनिशिंग के लिए इस बजट में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। एसएमएस इंडोर स्टेडियम के अपग्रेडेशन के लिए 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। एसएमएस स्विमिंग पूल को ओलंपिक साइज पूल बनाए जाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख उपलब्ध करवाए जाएंगे। रतनगढ़ चूरू में इंडोर स्टेडियम और राजकीय गजानन मोदी उच्च माध्यमिक विद्यालय नीम का थाना सीकर में स्टेडियम बनवाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग कल्याण में अध्यक्ष महोदय, हम अपने अलावा किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। हमने खुशहाल राजस्थान की दिशा में निरंतर कार्य किया है और करते रहेंगे। आपकी अनुमति से मैं 2 पंक्तियां जो हैं सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूं। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वर्ष 80-81 से ऋण दिया जा रहा है। मैं ऐसे ऋणियों के 2 लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ किए जाने की घोषणा करती हूं। इससे राज्य पर 114 करोड़ का भार आएगा। इसके साथ साथ लगभग 80 करोड़ की लागत से प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक अंबेडकर भवन बनाए जाने की घोषणा करती हूं। राज्य सरकार छोटे कामगार जैसे कि केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शावाला, प्लम्बर्स आदि के कौशल उन्नयन एवं क्षमता वर्धन के लिए राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा 2 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की घोषणा करती हूं और इस योजना में ब्याज अनुदान के लिए शुरुआत में 10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिए मैं हमारे कद्दावर नेता एवं प्रेरणा पुंज श्री भैरव सिंह जी शेखावत जी की स्मृति में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना लागू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में आगामी वर्ष में 50,000 परिवारों को 50,000 तक का ऋण 4% ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं जनजातीय उपयोजन क्षेत्र के ऐसे 1,70,660 किसान जिनके घरों पर विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन्हें सोलर लैंप दिए जाने की घोषणा करती हूँ। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में जो विशेष सुविधाएं सहरिया एवं काथोड़ी जाति के परिवारों को उपलब्ध है, वही सुविधाएं अब खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के 5 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और 12 जिले के किशनगंज, शाहबाद तहसीलों के जनजाति, गैर जनजाति, बीपीएल एवं अंत्योदय परिवार के किसानों को खरीफ 2018 में मक्का की अधिसूचित संकर किस्मों के 8 लाख बीज मिनीकिट्स का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिस पर आगामी वर्ष पर 14 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने जनजाति क्षेत्र में 520 नवीन मां बाड़ी केंद्र शुरू कर 15,600 बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा है तथा 1,339 मां बाड़ी केंद्रों या डे केयर सेंटर्स पर गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं। मां बाड़ी केंद्रों की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 1,000 नवीन मां बाड़ी केंद्र मय गैस कनेक्शन प्रारंभ करने की घोषणा करती है। इन नवीन केंद्रों पर प्रति वर्ष 36 करोड़ व्यय कर 30,000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। देवनारायण योजना में भर्तृहरि अलवर एवं आनंदपुरा करौली में 2 आवासीय विद्यालय सहित 10 नवीन आवासीय विद्यालयों का तथा गुड़ामालानी बाड़मेर में 1 छात्रावास का निर्माण करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु कुछ निम्न घोषणाएं करती हूँ। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिए मैं हमारे लोकप्रिय नेता श्री सुंदर सिंह भंडारी की याद में सुंदर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना लागू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में आगामी वर्ष में 50,000 परिवारों को 50,000 तक का ऋण 4% ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत 10वीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक आए हों, ऐसी कुल 200 छात्राओं को और 12वीं की ऐसी छात्राएं जिनके छात्राएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान कला वाणिज्यिक परीक्षा में 85% से अधिक अंक आए हों को वरीयता क्रमानुसार प्रत्येक संवर्ग की 200 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करने पर देय होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु प्री मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पर 273 करोड़ 50 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। भामाशाह योजना के माध्यम से हमने महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब मैं भामाशाह कार्ड धारक NFSA परिवारों को सभी सदस्यों का 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा करते हुए भामाशाह सुरक्षा कवच प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना से 4.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु एक आकस्मिक निधि के रूप में दिव्यांग कोष के गठन की घोषणा करती हूँ। इस निधि से प्रदेश के दिव्यांगजन एवं दिव्यांगों के कल्याण से जुड़ी सरकारी संस्थाओं जैसे विमंदित पुनर्वास गृह को सहायता उपलब्ध करवाने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मैं अडल्ट होने पर सरकारी अनाथालय को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने वाले युवक और युवती को स्वरोजगार के लिए 1 लाख का अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। पिछले कार्यकाल में मैं पालनहार स्कीम लाई थी जो आज भी चल रही है। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में 100 छात्राओं की क्षमता के एक बहुउद्देशीय छात्रावास की स्थापना पर 12 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।
गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में अध्ययनरत जनजाति छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पृथक पृथक 2 छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर लगभग 8 करोड़ का व्यय होना संभावित है। जनजाति क्षेत्र में संचालित 5 खेल छात्रावासों को 5 करोड़ का व्यय कर स्पोर्ट्स अकेडमी के रूप में अपग्रेड कर एक खेल विशेष के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाएगा। जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विकास हेतु 12 एनीकट, मांडवा, खापरडा